नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा साहब की महाभारत में वैसे तो एक एक किरदार अपने आप में एक अलग पहचान है। जिन्होंने भी इस महाभारत में किरदार निभाया है वो आज वास्तविक नाम से कम व अपने किरदार के नाम से ज्यादा पहचाने जाते हैं। तो उन्हीं में से एक किरदार है पांडवों की माता कुंती का किरदार। क्यों जाना पड़ेगा? हस्तिनापुर ने हमारी आंखों में आंसू के अतिरिक्त आज तक क्या दिया है? क्या तुम लोग ये भी नहीं देख सकते कि हस्तिनापुर के राजभवन में हृदय के द्वार हमारे लिए बंद हो चुके हैं? इनके चेहरे की मासूमियत ने इस किरदार को दर्शकों के जहन में वास्तविकता के रूप में बदल दिया। इनका पूरा नाम है नजनीन मर्चेंट। नजनीन बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस में से एक थी, जो कि 70 और 80 के दशक में काफी सक्रिय रहीं। इनका जन्म कोलकाता के एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में 23 फरवरी 1958 को हुआ था। इनके पिता मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी के ऑनर थे और इनकी माता एक हाउसवाइफ। नजनीन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता के ही एक स्कूल से हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही इनका पूरा परिवार मुंबई आकर शिफ्ट हो गया और इसीलिए नजनीन ने अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखने के लिए मुंबई के ही हिलग्रेंज स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। दरअसल इसी स्कूल में अभिनेत्री नीतू सिंह भी पढ़ रही थी, जो कि बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री बनी। आपको बता दें कि एक बार नीतू सिंह ने नजनीन को अपने फ्लैट पर लंच के लिए भी बुलाया था, लेकिन उस वक्त तो दोनों ने भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर बॉलीवुड में ही अपना करियर बनाएंगे। दरअसल नजनीन एक एयर होस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन इनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार नजनीन के एक रिश्तेदार यूसुफ तेंद्रबाज वाला ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। उस पार्टी में बॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक सत्येन बोस साहब आए हुए थे। उन्होंने नजनीन को देखते ही अपनी आने वाली फिल्म सारेगामा पा के लिए इन्हें साइन कर लिया। और क्या, तुम भी बहुत सीधी हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती मालूम है? तो क्या करती? मैं वही बीच आंसू में पड़ी रहती जैसे सचमुच मेरी टांग टूट गई हो, और फिर वो मुझे उठा के किसी अस्पताल ले जाना चाहता। फिर क्या, उसका आना जाना शुरू हो जाता। कभी मेरे लिए ये चीज लाता, कभी वो लाता। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसी वजह से नजनीन का करियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन हाँ, बॉलीवुड में इनकी एंट्री एक कलाकार के तौर पर तो हो ही गई, और एक अच्छे निर्देशक के साथ काम करने से नजनीन को अपने करियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली। यहाँ तक कि सत्येन बोस जी ने नजनीन को अपना नाम बदलने की भी सलाह दी, क्योंकि नजनीन मर्चेंट सत्येन बोस जी के लिए कुछ कठिन नाम था, लेकिन नजनीन ने अपने इसी नाम से पहचान बनाना उचित समझा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, सत्येन बोस जी ने अपनी 2 और फिल्मों के लिए नजनीन मर्चेंट को साइन किया था, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्में कभी बन ही न पाई। नजनीन मर्चेंट ने ज्यादातर बी ग्रेड की ही फिल्मों में काम किया, कभी हीरोइन की बहन तो कभी दोस्त के ही कैरेक्टर करने को मिले। इन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में की, जिनमें चलते चलते, फौजी, दिलदार, खुदा कसम, शेखर मेरा नाम, आदमखोर जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में तो फ्लॉप ही रहीं। कुछ फिल्में चली भी तो इनसे नजनीन को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी ये हकदार थीं, और बॉलीवुड में नजनीन की पहचान एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की ही बन गई। उसके बाद इन्हें एक ऐसा किरदार मिला जिसने इन्हें एक अमिट पहचान दिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत धारावाहिक में माता कुंती की। जो बता दिया तो तुम्हारे कांधे से वो गांडीव गिर पड़ेगा पुत्र, जिसके वाणों ने इसे छन्नी किया है। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ अपने भ्राता के साथ। महाभारत में सिर्फ एक ही किरदार से इन्हें वो पहचान मिल गई थी, जो कि इन्हें अपनी कई फिल्मों से भी ना मिल पाई। इस किरदार से नजनीन को घर घर में माता कुंती के नाम से ही पहचाना जाने लगा। 80 और 90 के दशक में इस धारावाहिक को हर वर्ग के लोगों ने खूब पसंद किया। बच्चे हो या बूढ़े, सभी का भरपूर प्यार मिला, और तब से लेकर आज तक नजनीन मर्चेंट जी की छवि एक हीरोइन के तौर पर कम व माता कुंती के किरदार से ज्यादा है। नजनीन मर्चेंट जी अपने इस अमिट किरदार के लिए हमेशा याद की जाएंगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी नजनीन मर्चेंट जी की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी और भी भाइयों तक पहुंच सके। और अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा आपको महाभारत में इनके द्वारा निभाया गया माता कुंती का किरदार कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद।